हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है समझदार भाभी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैसे पेड़ पर नहीं उगते माँ जी। अनूप दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर पैसा कमा कर लाते हैं। आपको तो सुबह उठते ही भूख लगने लगती है और फिर खा पी कर आराम से सो जाती हूँ। जो कुछ है हमारी मेहनत का है। कुछ छोड़कर नहीं गए पापा हमारे लिए। ना ही आपकी कोई पेंशन वेंशन आती है। हमें ही पता है हम कैसे कैसे घर का गुजारा चलाते हैं। रेखा जी से उनकी बहू अवनी ने कहा, जो बहुत देर से अपनी बहू से अपने लिए दलिया बनाने को कह रही थी। आज उन्हें बीपी हाई की वजह से चक्कर आ रहे थे और उन्हें दवाई भी लेनी थी। अपनी भाभी के शब्द सुनकर मायके में रहने आई उनकी बेटी दिव्या का खून खौल उठा, जो अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकली थी। जवान संभाल कर बात कीजिए भाभी माँ से, वह आपकी सास हैं। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का। और भैया आप क्यों कुछ नहीं कहते भाभी को। उनके ऐसे शब्द सुनकर मेरा खून खौल उठा। आप क्यों भाभी की मनमर्जी सहन करते हो। कब से बैठी है माँ नाश्ते के इंतज़ार में। 11 बज गए हैं, अभी तक उन्हें नाश्ता नहीं मिला है। उन्हें दवाई भी लेनी है। मैं तो खुद माँ के लिए दलिया बना रही थी, लेकिन भाभी ने यह कहकर मना कर दिया कि थोड़ा सा ही दूध है, बच्चे दूध पीकर स्कूल जाएंगे। अभी दूध वाला नहीं आया है, इसीलिए थोड़ी देर में बना दूंगी। माँ ने अपना दलिया मांगा तो उन्हें यह कहकर झिड़क दिया, अभी घर में बहुत काम है, अभी थोड़ा सा सांस लेने दो, बना रही हूँ। और जब मैं उनके लिए दलिया बनाने लगी तो मुझे भी यही कह दिया कि तुम बैठो मैं बनाती हूँ। पापा के न रहने से माँ के साथ जितना उपेक्षित व्यवहार करने लगी हैं भाभी। आवाज़ लगती है तो जानबूझकर नज़रअंदाज करती हैं। और आप भी भाभी से कुछ नहीं कहते। पापा सरकारी नौकरी में नहीं थे माना, उनकी पेंशन नहीं आती, पर मत भूलो यह घर अभी भी उनका ही है। इससे पहले अनूप कुछ बोलता, अवनी ने दिव्या से कहा, मुझे कुछ कहने से पहले आप अपने मुंह पर हाथ क्यों नहीं फेरती दीदी। आपकी सास भी तो किसी की माँ है। आप भी तो जीजा जी से रूठकर आए दिन मायके में इसीलिए बैठी रहती हो, जिससे आपके पति अपनी अकेली बूढ़ी माँ से अलग होकर रहने लगे। आपके ससुर तो सरकारी नौकरी में थे और आपकी सास की तो पेंशन भी आती है। आप क्यों बुढ़ापे में उनके बेटे को उनसे अलग करना चाहती हो। और वह बेचारे तो समझा समझा कर आपको हार गए। आज अपनी माँ के साथ मुझे ऊंची आवाज़ में बात करते देखकर क्यों आपका कलेजा छलनी हो गया। आप तो यह सब रोज ही करती हो अपनी सास के साथ। तुम्हारी भाभी कुछ गलत तो नहीं कह रही है दिव्या। कल जीजा जी मुझसे मिलने ऑफिस आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई थी कि तुम उनकी माँ के साथ कैसा व्यवहार करती हो और एक ही घर में अपनी अलग रसोई करने को कह रही हो। हमें तो तुमने केवल यही बताया था कि तुम्हारी सास का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हारा रोना देखकर मैं बिना कुछ सोच समझे तुम्हें तुम्हारी ससुराल से लिवा लाया। शायद मैं भूल गया था, कमियां ससुराल वालों पर नहीं उनकी बहू में भी हो सकती हैं। अपनी बेटी की गलती कहाँ किसे को नज़र आती है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरी बहन अपने पति को उन्हीं की माँ से अलग करने के लिए उनके साथ दिन रात कलेश करती है। और जीजा जी जैसे देवता इंसान हमसे भी कुछ नहीं कहते। आज मैंने ऑफिस से उन्हें फ़ोन किया था तो वह रो पड़े, तब मैं ही उनसे मिलने उनके ऑफिस पहुंच गया था और उनसे ही सारी बातें पता चली। मैंने ही कल ऑफिस से आकर माँ को सारी बातें बताई थी। हाँ दिव्या, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। मुझे अपने परवरिश पर बहुत घमंड था कि मेरी बेटी ससुराल में बहुत अच्छे से रह रही है। मुझे नहीं पता था तुम वहाँ पर क्या गुल खिला रही हो, इसीलिए हमें तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा नाटक करना पड़ा। तुम्हारी भाभी आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती है। तुम्हारे पापा के न रहने के बाद तो यह मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने लगी है। अरे बेटे से ज़्यादा ध्यान तो मेरी बहू रखती है मेरा। उनकी बातें सुनकर दिव्या बहुत शर्मिंदा हो गई। शायद आप सच कह रही हैं माँ। मुझे अपनी माँ का दुख तो दिख गया, लेकिन अपने पति की माँ का दुख नहीं दिखा। सही ही किया आपने मुझे आईना दिखाकर। मुझे अमित से माफ़ी मांगनी होगी।
अब मैं कभी उनसे अलग होने के लिए नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, आप भी। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। दिव्या के घर वाले खुश थे कि उनकी बेटी अब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके पति को दुख पहुँचे, और सच में वह अपने भाई के साथ उसी दिन अपने ससुराल पहुँच गई और अपने पति और सास से क्षमा मांगी। दिव्या के पति अनूप को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे उन्होंने चाहा था वैसा ही तो हुआ था। अब घर में कभी तनाव का माहौल ना हो शायद। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।